अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाउ शुड आई प्रिपेयर गायनाकोलॉजी। आज हम बात करेंगे गायनाकोलॉजी की और ये बुक है 10 टीचर्स की जो हमने पढ़नी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने गायनी को प्रिपेयर कैसे करना है और किन किन मटेरियल्स और सोर्सेस को आपने यूज करना है टू प्रिपेयर इट इन अ बेस्ट वे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 ये है कि आपको पता हो गायनी की वेटेज क्या है। टोटल 75 मार्क्स का पेपर है। अगर हम इंटरनल असेसमेंट को इसमें से निकाल लें तो हमारे पास गायनी के पेपर में 10 SCQ आने हैं और हर SCQ की वेटेज 3 मार्क्स की है। इसके अलावा 35 MCQs आएंगे। तो सबसे पहले आपको यह तय करना है कि किन चैप्टर से SCQ आने हैं और किन से MCQs आने हैं, ताकि उसी के मुताबिक हमारी प्रिपरेशन हो सके। 35 MCQs में से हम जो है किन किन चैप्टर से आपके ज्यादा MCQs आने हैं वो आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क्स कर लेना है। ये यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, यहां से बात करते हैं SCQ की। हमारे पास 10 SCQ हैं और 3 मार्क्स का हर SCQ है। तो आपने जो है अपना मेंशन करना है ये कि किन किन चैप्टर से SCQ आने हैं अपनी बुक के ऊपर, क्योंकि मैंने इसी तरह मेंशन किया हुआ था। ये हमारा स्टेप 1 है। हमारा स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 हमारा ये है कि आपने मेडिकल ग्लोब का PDF डाउनलोड करना है जो कि गायनी के रिलेटेड है। उसमें मार्किंग दी हुई है, ये टॉपिक इतना अहम है, ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार है, यानी कि वेटेज क्या है, वो कितनी दफा प्रॉफ में रिपीट हुआ। इससे आपको उस टॉपिक की वर्थ का पता लगता है। आपको पता लगता है कि यार ये टॉपिक कितनी बार आया है, मुझे इसको कितना प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले पूरी बुक की गायनी की आपने यही मटेरियल इसी तरह आपने यानी कि मेंशन करते जाना है। हर टॉपिक हर चैप्टर के अंदर घुसकर उसके टॉपिक को आपने यूटिलाइज यानी कि देखना है कि वो कितना ज्यादा अहम है। इसके बाद हम मूव करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने लेक्चर्स कौन से यूज करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो लेक्चर्स आपने यूज करने हैं और वो कौन से हैं। सबसे पहले आपने जाना है YouTube पे सेल्फलेस मेडिकोस। अब सेल्फलेस मेडिकोस के 48 लेक्चर्स हैं, ठीक है। आपने ये सुनने हैं, इससे आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। और जो एडिशनल मटेरियल अगर आपको सेल्फलेस बताएंगी तो आपने वो बुक पे नोट कर लेना। 1-2 SCQs हैं जो बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किए हुए, ठीक है। तो आपने सेल्फलेस के जरिए 48 लेक्चर्स हैं, आप 2 डेज के अंदर भी पूरी गायनी को इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब आपने सेल्फलेस के थ्रू पूरी की पूरी आपकी बुक कवर कर ली। ये हमारा यहां पे खत्म होता है, ठीक है। आपने अब क्या करना है? अब आपने स्केची करनी है। कौन कौन सा पोर्शन स्केची का करना है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा अच्छा अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको पैथोलॉजी जिंदगी में काम देगी। तो स्केची में आपने देखना है कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए। तो हम बात करेंगे स्केची की। स्केची किस में जाएंगे? पैथ में जाएंगे, पैथोलॉजी में जाएंगे और उसमें हम जाकर देखेंगे रिप्रोडक्टिव और GU। अब यहां पे देखें, ये जो चैप्टर 1 है इसमें जाएंगे। ये तीनों लेक्चर्स आपके अहम है, क्योंकि ये सर्वाइकल नियोप्लेजिया, वल्वर और वेजाइना ये बेसिक है, और स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ये तीनों बहुत अहम है और यहां से SCQ आते हैं। ये बेसिक है और आपको ये जानना बहुत जरूरी। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की। ये आपकी बेसिक बनाएंगे किसके रिलेटेड? आपकी गायनाकोलॉजी के रिलेटेड। तो ये आपने मिस नहीं करने, खास तौर पे 2.3 यानी कि ओवेरियन सिस्ट और एपिथेलियल कार्सिनोमा और ओवेरियन नियोप्लाज्म, ये चारों लेक्चर आपने सुनने हैं। ये स्केची पैथ की बात कर रहा हूं जो कि आपको फाइनल ईयर में हेल्प करेगी। ये हमारा है। इसके बाद है गेस्टेशनल डिसऑर्डर। ये हाइटिडिफॉर्म मोल, गेस्टेशनल डिसऑर्डर्स और पॉलीहाइड्रोनियस ओलिगो ये आपने सुन लेने हैं। ये आपको ऑब्स में भी फायदा देंगे, गायनी में भी फायदा देंगे। तो ये तो आपने कर ली स्केची। अब आपका सेल्फलेस भी हो गया, स्केची पैथ भी होगी। भाई स्केची मेडिसिन में से कुछ करना है। अब हम जाते हैं किसमें? स्केची मेडिसिन के स्केची गायनी ऑप्स के अंदर, जो कि फाइनल ईयर की है, ठीक है। इसमें टोटल 4 लेक्चर्स हैं गायनी के। एक सर्विसाइटिस है, दूसरा जेनिटल अल्सर्स है, तीसरा हमारे पास वल्वोवेजाइनाइटिस है और चौथा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। ये 4 हैं जो कि गायनी के हैं।
बाकी सारे ऑप्स के हैं। तो इन 4 में से आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मिस नहीं करना, बाकी 3 आप स्किप कर दें, आप ना सुने। अगर किसी को शौक है तो वो सुन ले, उनमें से नहीं आता, सही है, तो आप सिर्फ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर लें, आप बाकी 3 स्किप कर सकते हैं और सिर्फ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर ले। अब हमारी स्केची खत्म हो जाती है। आपने सेल्फलेस कर लिया, आपने स्केची पैथ से सुन लिए, स्केची मेडिसिन से, स्केची गायनी ऑप्स जो कि फाइनल ईयर की है, वहां से 1 लेक्चर्स आपने सुन लिया। अब इसके बाद भी हमें कुछ करना है। इसके बाद हम जाएंगे गायनी रिवीजन के अंदर। गायनी रिवीजन क्या है? ये एक क्रैश कोर्स है। ये कितने घंटे का है? 6 घंटे का। इसमें गायनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज किए और ये नीट पीजी का लेक्चर है और मैंने सुना था बहुत क्लासिक और अमेजिंग लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने, अब देखें, आप इस पूरे लेक्चर्स में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई, उनको आपने नोट नहीं करना, उनको आपने क्या करना, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे, आपको खोल के भी दिखाता हूं। देखें, ये मैम पढ़ा रही हैं, तो जब वो एक पेज पढ़ाती थी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इस तरह आपने भी स्क्रीनशॉट्स बनाने हैं और आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस तरह आपका ये क्रैश कोर्स रिवाइज हो गया। अब ये हमारा था स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है? आपने इसके बाद करने हैं पास्ट पेपर, ठीक है। पास्ट पेपर आपने पास्ट एससीक्यू करने हैं सबसे पहले। अब एससीक्यू भी कवर कर लिए। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 5, वो क्या है? पास्ट एमसीक्यू से जाके इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक, यानी कि आपको पता लगेगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बिहाइंड द रीजन क्या है। देखें, पास्ट एमसीक्यू से आपका माइंड बहुत खुलता है, आपको पता लगता है कौन सा टॉपिक कितना अहम है, किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, मुझे किस तरह प्रिपेयर करना है। वो जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस जागता है ना अंदर से, फिर आप बुक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप से आपने आपकी पूरी गायनाकोलॉजी डिस्टिंक्शंस के लिए, पास होने के लिए, यूएचएस टॉप करने के लिए बेस्ट है। तो अगर आप इस पाथवे पे चलेंगे तो बहुत बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। अब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, जो कि पॉइंट्स आपने बुक पढ़ते हुए नोट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखें, आपकी बुक में ना कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं यूके के, सही है। उसमें क्या होता है, यूके रिलेटेड बात की हुई है, तो वो आप जो है वो बुक में आपकी दी है, वो आप स्किप कर सकते हैं, जो कि यूके की गाइडलाइंस है, वहां के हॉस्पिटल्स में होती हैं। किसी किसी चैप्टर के स्टार्ट में ये दिया हुआ है, इनको आप ना पढ़ें, आपका टाइम वेस्ट इसमें जाया ना करें, ठीक है। आपने कभी भी टेबल स्किप नहीं करने। जो आपकी 10 टीचर्स है उसमें टेबल्स दिए हुए वो आपने हरगिज स्किप नहीं करने। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एग्जैक्ट टेबल्स एमसीक्यूज में आ रहे हैं। अगर आप ये टेबल देख रहे हैं, ये देखेंगे पास्ट एससीक्यू हैं, ठीक है। ये जो 10 टीचर्स के टेबल हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। किसी भी चैप्टर्स के टेबल आपने नहीं छोड़ने और आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। प्रॉफ के अंदर एक्सरसाइज एमसीक्यूज आया हुआ है, यानी कि एक्सरसाइज जो बुक की दिए हुए हैं, एक्सरसाइज चैप्टर खत्म होने के बाद जो एमसीक्यूज है वही प्रॉफ में सेम टू सेम उठा के दिया। 3 या 4 आ जाए आपके पेपर में तो आपके मार्क्स तो सिक्योर होते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है पेपर में। एक और बात क्या है? एक और बात यह है जो कि आपके चैप्टर्स के अंदर डायाग्राम्स दिए वो आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि उससे आपकी ऑस्पी कवर होगी और ये चीजें ऑस्पी के अंदर पूछी जाती हैं। तो ये है पूरा क्रैश वे, यानी कि आप किस तरह बेसिक से लेकर एक पीक लेवल तक आप गायनी को बेस्ट वे में पढ़ सकते हैं। अगर आप इस पाथ वे पे चलते हैं ना तो आप बहुत बहुत मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और मैक्सिमम स्कोर करने से भी ज्यादा ये होगा कि आप बाहर के किसी भी टेस्ट में अपेयर हो, आप एफसीपीएस पाकिस्तान के पार्ट 1 में अपेयर हो, तो आपको इसका फायदा होगा। आपको कभी भी इसका नुकसान नहीं हो सकता। आपने पास करना है, यही रूट इस्तेमाल करें। अगर आपने पेपर जस्ट पास करना है, आपने मीडियम मार्क्स लेने हैं, यही रूट है। अगर आपने डिस्टिंक्शन लेनी है, इसी को करें। और अगर आपने यूएचएस में अच्छा करना है तो भी आपके लिए यही रूट है। तो ये बेस्ट है, इसको तैयार करें। और मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।